सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, घुटने में सूजन होना बहुत ही आम समस्या होते जा रही है। घुटने में दर्द होना, कभी कभी डॉक्टर ये भी बताते हैं कि आपकी घुटने में पानी जम गया है। अगर आपके घुटने में दर्द है, घुटने में सूजन आ गई है, घुटने में पानी जम गया है, ऐसी कोई भी दिक्कतें हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजीव रंजन कुमार आपको बताऊंगा कि घुटने में सूजन के क्या क्या कारण होते हैं, हमारा नॉर्मल घुटना कैसा होता है, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं जो कि घुटने में सूजन कराती है, डॉक्टर इसे कैसे डायग्नोसिस करते हैं और उसके साथ साथ इसका इलाज क्या होता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि आपका जो घुटना होता है वो नॉर्मल एनाटॉमी कैसा होता है घुटने का। अगर आप इसको क्लोज देखेंगे तो ऊपर से फीमर बोन आता है, नीचे से जो हमारे पैर का जो बोन होता है वो टिबिया होता है और एक सेंट्रल पार्ट में एक छोटा सा बोन होता है जिसको हम पैटेला बोलते हैं। ये तीनों बोन आपस में मिलती है तो नी का स्ट्रक्चर बनाती है, नी जॉइंट बनाती है। नी जॉइंट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे मसल आके अटैच करते हैं, उसके साथ साथ लिगामेंट्स होते हैं, मेनिस्कस होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कार्टिलेज होता है, जो कि इसको बेड ऑफ द नी जॉइंट भी बोलते हैं, वो भी होता है। कार्टिलेज में डिफेक्ट से ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी होती हैं। घुटने में सूजन के कारणों को देखें तो इसको दो पार्ट में हम यूजुअली डिवाइड करते हैं। एक ट्रॉमेटिक, मतलब आपको चोट लग गई, चाहे वो कैसे भी लगे, जैसे एक्सीडेंट हो जाए या फिर स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए या कहीं आप गिर जाएं, तो ट्रॉमा जिसको बोलते हैं। तो ट्रॉमेटिक अगर घुटने में चोट लगती है सो हम उसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक नी जॉइंट स्वेलिंग, अगर ट्रॉमा के बाद जो घुटने में सूजन होता है। और इनके एक्सपर्ट यूजुअली ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, हमारे ऑर्थोपेडिशियन होते हैं। आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वो है नॉन ट्रॉमेटिक, मतलब बिना कोई चोट लगे, बिना कोई एक्सीडेंट हुए, बिना कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुए आपके घुटने में दर्द और सूजन आ जाता है। तो उसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन बीमारी होता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एजिंग की बीमारी है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है तो घुटना हमारा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। उसमें जो कार्टिलेज होता है, जिसको हम बेड ऑफ द नी जॉइंट भी बोलते हैं, वो टूटने लगता है, घिसने लगता है, बहुत थिन हो जाता है और दोनों बोन आपस में आने लगती है और घिसने लगती है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट बोलते हैं। उससे भी नी हमारा वीक हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एजिंग की बीमारी है, लेकिन एजिंग के साथ साथ बहुत सारे कारण होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जो पहले भी हो सकता है। इवन 30 से 50 साल में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस आजकल देखने को मिल रहा है और उसका इम्पॉर्टेंट कारण होता है कुछ ट्रॉमा जिसको इग्नोर कर दिया जाए, या कुछ हल्की सी चोट लगती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, बाद में कार्टिलेज डैमेज होने लगता है, या वेट हमारा अगर ज़्यादा हो तो धीरे धीरे घुटने पे ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे चेंजेस पहले ही आने लगते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ एजिंग से नहीं होता है, वो पहले भी आ सकती है और उसके भी बहुत सारे कारण हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम ग्रेडिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ये ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके अनुसार ग्रेडिंग के बेसिस पे हम आगे इसका इलाज करते हैं। ग्रेड 4 में बड़ी मुश्किल होती है मेडिकल ट्रीटमेंट देना, क्योंकि वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट एक्ट नहीं करता है, फ़ायदा नहीं होता है। इस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम नॉन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस भी बोलते हैं, जिसमें इन्फ्लामेशन बहुत ही कम होता है और नहीं होता है। दूसरा ग्रुप जो है, जो कि नॉन ट्रॉमेटिक में आता है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून अर्थराइटिस, सूजन वाली गठिया। बहुत सारी इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून अर्थराइटिस, जहाँ इम्यूनिटी हमारे ही जॉइंट्स को अटैक करती है और उसमें दर्द और सूजन आ जाती है, इसको हम ऑटो इम्यून अर्थराइटिस बोलते हैं। ऑटो इम्यून अर्थराइटिस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण देखा गया है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड गठिया भी बोलते हैं इसको, गठिया बात भी बोलते हैं और गठिया बा भी इसको कॉमनली भाषा में हिंदी में जानते हैं। ये बीमारी घुटनों से भी स्टार्ट हो सकती है। 20 से 25% लोगों में देखा जाता है कि सबसे पहले घुटनों में ही सूजन आती है,
फिर धीरे धीरे बाद में जाके हाथ के, पैर के दूसरे जॉइंट में भी दर्द और सूजन आने लगता है। सो घुटनों पे भी अटैक रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कॉमनली देखा जाता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट ऑटोइम्यून अर्थराइटिस है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस, SPA। स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस एक HLA-B27 रिलेटेड जीन से होता है। ये जीन कुछ लोगों में पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ में निगेटिव भी हो सकता है। स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस में 7 ऐसी बीमारियां आती हैं जो कि मैंने दूसरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस क्या होता है और कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। जनरली जो घुटने में गठिया करवाती है वो रिएक्टिव अर्थराइटिस भी होता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस भी एक कारण होता है, सोरियाटिक अर्थराइटिस भी होता है, एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज रिलेटेड अर्थराइटिस बोलते हैं, वो भी घुटनों में सूजन अचानक से करवा सकता है। इस सारी बीमारियों को हम स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस ग्रुप में डालते हैं। बहुत सारे अदर ऑटोइम्यून बीमारियां भी हैं जो कि घुटनों में सूजन कराते हैं, जिनका मैं नाम इस वीडियो में नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे ऑटोइम्यून बीमारियां हैं। सो घुटने में सूजन का एक कारण ऑटोइम्यून गठिया भी हो सकता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट हम कारण देखते हैं वो है क्रिस्टल एसोसिएटेड अर्थराइटिस। क्रिस्टल एसोसिएटेड अर्थराइटिस मतलब यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल, कभी कभी आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और अचानक से दर्द और सूजन करवाता है। ये वर्स्ट पेन ऑफ द लाइफ भी बोलते हैं। बहुत ही सीवियर पेन होता है जो कि रात में या फिर सडनली आपको सुबह जैसे ही उठते हैं तो उस समय दर्द सबसे ज़्यादा अटैक आता है। सो यूरिक एसिड का अटैक भी घुटनों में आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि ग्रेट टो जो हमारा पैर का अंगूठा है उसमें ज़्यादा यूरिक एसिड का अटैक होता है। यूरिक एसिड जैसा ही एक और क्रिस्टल है जिसको हम CPPD बोलते हैं। कॉमनली भाषा में इसको हम कैल्शियम क्रिस्टल्स भी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये क्रिस्टल्स अचानक से सडन आपको घुटने में सूजन करवा सकते हैं और दर्द करवाते हैं। ये भी बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है, घुटना सूज जाता है, जिसको हम सूडो गाउट के नाम से भी जानते हैं। गाउट यूरिक एसिड क्रिस्टल से होता है और सूडो गाउट कैल्शियम क्रिस्टल से होते हैं, जिसको CPPD क्रिस्टल्स भी बोलते हैं। जो इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ जो बीमारियां जो कि घुटनों में सूजन करवाती हैं वो उसको हम बोलते हैं कि इन्फेक्शंस हो रहे हैं। कभी कभी आपके घुटनों में अचानक से इन्फेक्शन होता है जिसको हम सेप्टिक अर्थराइटिस भी बोलते हैं। सेप्टिक अर्थराइटिस ज़्यादातर बच्चों में या बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है और उनमें देखा जाता है जहाँ पहले से कुछ बीमारियाँ होती है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, किडनी फेलियर है, या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है, HIV मरीज हुए हैं, वहाँ भी सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकता है। सो ये खासकर 10 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनमें एक घुटना जब सूज जाता है तो उनमें भी एक सेप्टिक अर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी इन्फेक्शन TB बीमारी से हो सकती है। बॉडी में TB बैक्टीरिया होता है और अचानक से इम्यूनिटी जब उस TB बैक्टीरिया से लड़ती है तो घुटनों में सूजन भी करवा सकती है। तो TB रिलेटेड अर्थराइटिस भी हम देखते हैं। कभी कभी TB बैक्टीरिया घुटने में जाती है ब्लड के थ्रू और वहाँ दर्द और सूजन धीरे धीरे करवाने लगती है और बोन को डैमेज करती है, तो इसको हम ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस भी बोलते हैं। बहुत और ऐसे बीमारियां हैं जो कि घुटनों में दर्द और सूजन करवा सकते हैं, लेकिन वो कॉमन नहीं है। वो जनरली अनकॉमन बीमारियां हैं और रेयर बीमारियां हैं। कभी कभी मैलिग्नेंसी, ट्यूमर, कैंसर या कुछ ब्लड की बीमारियां जैसे हीमोफीलिया बीमारियां, तो उसमें भी सूजन आ जाती है, लेकिन ये सब कॉमन कारण नहीं है। कॉमन कारण जो है वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या कॉमन कारण है जिससे घुटनों में सूजन आ जाती है। ये एक घुटने में भी हो सकता है या दूसरे घुटने में या दोनों घुटने में हो सकता है। जब भी कोई मरीज़ घुटने में दर्द और सूजन लेके आते हैं तो डॉक्टर का काम होता है पता करना कि किस बीमारी से आपको ये हो रहा है। सो बहुत सारे कारण जो हैं उनमें से एक एक करके हम हिस्ट्री लेते हैं मरीज़ का, फिर घुटने का एग्जामिन करते हैं कि घुटने में सूजन है, पानी भरा है और या सिर्फ दर्द है और घुटना घिस रहा है। सो ये दोनों चीज़ से, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से काफ़ी कुछ क्लियर होता है कि कौन सी बीमारियां हो सकती है। फिर उसे कंफर्म करने के लिए कुछ खून का जांच करते हैं, जिसमें से कुछ ऑटोइम्यून अर्थराइटिस का टेस्ट हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए यूजुअली एक्सरे काफ़ी होता है। कभी कभी MRI की भी ज़रूरत घुटने की पड़ती है, जहां हम देखते हैं कि कोई डैमेज तो नहीं हो गया या कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है या कोई बोन इरोजन। सो कुछ कुछ फीचर होते हैं जिससे हम पता करते हैं कि कौन सी बीमारी चल रही है। तो उसके लिए कभी कभी MRI की भी ज़रूरत घुटने में पड़ती है। जब सूजन और पानी ज़्यादा होता है घुटने में तो वहाँ इंजेक्शन डाल के उस पानी को बाहर निकाला जाता है
और उसे लैब में भी भेजा जाता है। तो सब कुछ माइंड में रखते हुए रूमेटोलॉजिस्ट जो कि अर्थराइटिस के एक्सपर्ट हैं कारण पता करते हैं और फिर उसके अनुसार उपचार देते हैं। अगर सूजन बहुत ज़्यादा हो और कोई इन्फेक्शन ना दिखता हो तो फिर पूरी पानी को निकाल के वहाँ इंजेक्शन भी डाले जाते हैं जिससे घुटनों में जल्दी आराम आता है। सो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको किस बीमारी से घुटने में सूजन हो रहा है, किस बीमारी से घुटने में पानी भर गया है और किस बीमारी से आपको घुटने में दर्द हो रहा है। फिजियोथेरेपी का भी हेल्प लेना पड़ता है। घुटने की एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी होता है, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस में, लेकिन कोई भी गठिया में घुटने का एक्सरसाइज फ़ायदेमंद होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जिसमें घुटने के सूजन के बारे में मैंने बताया आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में मैं अक्सर सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।